अपडेट्स के मामले में सैमसंग जो भी कर रहा है ना, दूसरे ब्रांड से ये देखना चाहिए और करना चाहिए। इनफैक्ट सिर्फ नंबर ऑफ ईयर्स नहीं, फास्ट अपडेट्स भी सैमसंग देने लगा है। अब यही देखिए S23 अल्ट्रा पे स्टेबल One UI 6.0 आ गए, विच इज बेस्ड ऑन Android 14। जी हाँ, हमने इसे डाउनलोड किया है। जो भी फीचर्स आए हुए हैं वो आपको बताने वाला हूँ। आपके सैमसंग फोन्स पे कब आने वाला है, कितना जल्दी आने वाला है, वो भी बताने वाला हूँ। बट दिस इज ऑल राउंड अपडेट। ऐसे नहीं है कि सिर्फ डिजाइन के मामले में ही उन्होंने कुछ अपडेट किए, सिक्योरिटी के मामले में ही अपडेट किए। उन्होंने सब जगह पे छोटे छोटे अपडेट्स किए हुए। दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अपडेट्स। वैसे आगे बढ़ने से पहले दोस्तों बहुत एफर्ट जाता है, आपके लिए करते हैं ये सब। एक लाइक तो बनता है, वैसे सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। बहुत सारे इंटरेस्टिंग एंड एन्चैंटिंग वीडियोस आने वाले हैं। जी हाँ, आप मुझे एन्चैंट कीजिए लाइक और सब्सक्राइब करके। चलिए लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट फीचर। और ये सबसे बेसिक फीचर है, बट सब लुक चेंज कर देता है। फॉन्ट अब नया आ गया है। जी हाँ, उनका खुद का फॉन्ट One UI Sans नाम का, बहुत ही मिनिमल है, बहुत ही क्लीन है। एंड आई विल टेल यू, इट इज अ बिग जंप। मतलब आप जब लेटरिंग वगैरह देखोगे, यू विल फील गुड। प्लेजेंट टू आईज फॉन्ट है ये One UI Sans। दूसरा दोस्तों, आइकन लेबल जो है ना, बहुत ही सिंप्लीफाइड हो गए, थीम कलर के साथ आए हुए हैं। एंड उनका जो नाम है वो भी छोटा हो गया। पहले सैमसंग स्टोर या गैलेक्सी स्टोर वगैरह हुआ करता था, अब सिंपली वो स्टोर कहते हैं उसे। तो बहुत ही क्लीन दिखने लग गए। और जब आप स्क्रॉल वगैरह करते हो थ्रू एप्स, यू कैन फील दैट क्लीनलीनेस एट द बैक ऑफ योर माइंड। तो ये छोटी छोटी चीज है, बट इट मेक्स अ डिफरेंस। लेकिन मुझे जो सबसे अच्छा लगा वो है इनका जो नोटिफिकेशन पैनल या क्विक पैनल जो है वो, उसका लेआउट पूरा चेंज हो गया। अब ये जो ब्राइटनेस कम ज्यादा हम करते हैं वो नीचे की तरफ आ गया, तो वन हैंड से आप इजीली ऑपरेट कर पाओगे। उतना ही नहीं, वाईफाई और ब्लूटूथ जो है वो अलग हो गए। उसके भी जो द वे इट ऑपरेट्स वो भी डिफरेंट है। मतलब वाईफाई चालू करना है, जस्ट टच कीजिए बटन के ऊपर। अगर आपको एक्चुअली सेटिंग्स में, वाईफाई सेटिंग्स में जाना है, देन यू विल हैव टू टच द टेक्स्ट। जी हाँ, फिर वो जाता है अंदर। और हाँ, जो इंपॉर्टेंट सब एप्स वगैरह वो आपको बीच में दिखते हैं। सो दैट इज गुड। ओवरऑल दिस इज अ मच इंप्रूव्ड क्विक पैनल, नोटिफिकेशन पैनल जो भी है। नोटिफिकेशंस के बारे में मैं बताने वाला हूँ, उसमें भी बहुत अच्छा फीचर आया हुआ है। इनफैक्ट नोटिफिकेशंस अब कार्डेड है यानी यूट्यूब के समझो अब मल्टीपल नोटिफिकेशन रहेंगे, वो एक साथ आ जाएंगे। आपको एग्जैक्टली पता चलेगा कि कौन से ऐप ने कौन से नोटिफिकेशन भेजे हुए। मल्टीपल भी है, लेकिन वो स्टैक्ड होंगे एक दूसरे के ऊपर। मुझे लगता है कि ये बहुत ही यूजर फ्रेंडली वे है नोटिफिकेशन दिखाने का। लेकिन नोटिफिकेशन में भी एक अच्छी चीज आ गई है। अभी तक दोस्तों प्रायोरिटी के ऊपर आपको नोटिफिकेशन दिखते थे, लेकिन अब टाइम के हिसाब से भी दिखेंगे। मतलब सुबह से शाम तक कौन से नोटिफिकेशन आए, उस हिसाब से भी आप उसे फिल्टर कर पाओगे। और एक छोटी सी चीज है, लॉक स्क्रीन के ऊपर अब ये जो क्लॉक आता है ना, ये आप छोटा बड़ा कर सकते हो। उसकी जो पोजीशनिंग है वो भी आप चेंज कर पाओगे। सो या स्मॉल थिंग, बट इट इज देयर। वाईफाई में बहुत ही यूजफुल चेंजेस आ गए हैं। यस, बहुत ही यूजफुल फीचर आ गए, लेकिन थोड़ा अंदर है दोस्तों, ढूंढना पड़ता है। सेटिंग्स में जाइए, उधर सर्च कीजिए वाईफाई, एंड देन वाईफाई के अंदर जाने के बाद 3 डॉट पे क्लिक कीजिए एंड इंटेलिजेंट वाईफाई खोलिए। उसके अंदर दोस्तों नीचे जाइए और फिर इंटेलिजेंट वाईफाई को टैप कीजिए 5, 6, 7 बार, एंड देन यू विल गेट समथिंग वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, एंड दैट इज कनेक्टिविटी लैब्स। जब आप कनेक्टिविटी लैब्स में जाओगे तो अंदर आपको वीकली रिपोर्ट मिलेगा। वीकली रिपोर्ट इतना इंटरेस्टिंग है। मतलब अब देखिए, आपका जो फोन है वो 2.4 गीगाहर्ट्ज यूज कर रहा है, 5 गीगाहर्ट्ज यूज कर रहा है, 6 गीगाहर्ट्ज यूज कर रहा है, वाईफाई 4, वाईफाई 5, वाईफाई 6 यूज कर रहा है। वो सब दिखाएगा आपको एग्जैक्टली कितना टाइम आपने इस्तेमाल किया है और कितना यूज किया। यूसेज के हिसाब से भी आपको दिखाएगा कितना जीबी, कितना एमबी डेटा हर एक बैंड पे, 2.4 पे कितना इस्तेमाल किया है, 5 गीगाहर्ट्ज पे कितना, 6 गीगाहर्ट्ज पे कितना, वाईफाई 4, वाईफाई 5 एंड वाईफाई 6 पे कितना। ये सब चीजें आपको दिखेंगी। उतना ही नहीं, नीचे अगर आप जाएंगे होम वाईफाई कॉन्फ़िगरेशन में, एग्जैक्टली आपके घर में कहां पे स्ट्रॉन्ग सिग्नल वगैरह वो आपको पता चलेगा। दैट इज रियली यूजफुल, क्योंकि वाईफाई हमें बहुत जरूरी होता है एंड एग्जैक्टली पता चलना पहले भी था, बट इट इज बिकम वेरी इजी, एंड जो रिपोर्टिंग है बहुत अच्छी होगी। अब दोस्तों लेट्स टॉक अबाउट सिक्योरिटी। जी हाँ, सिक्योरिटी में भी चेंजेस आए और अच्छे चेंजेस आए। एक फीचर आ गया है जिसका नाम है ऑटो ब्लॉकर। ये मैककेफी का फीचर है, लेकिन बेसिकली आपको मैलिशियस ऐप से बचाता है। इनफैक्ट थर्ड पार्टी ऐप स्टोर से आप गलती से कोई ऐप वगैरह डाउनलोड करोगे, करने नहीं देगा अगर ऑटो ब्लॉकर ऑन होगा तो। वो सब चीजें बहुत ही इजी हो गई हैं, एंड आई थिंक एवरी वन ऑफ यू शुड हैव दैट ऑटो ब्लॉकर ऑन। जी हाँ, सिक्योरिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और हाँ, आजकल दोस्तों हम बाहर जाते हैं, कभी कभी चार्जिंग भी करते हैं, यूएसबी टाइप सी पोर्ट, बाहर का जो पब्लिक चार्जर होता है, हमें लगता है कि कोई तो भी हैक कर लेगा। अब दोस्तों वो जो कमांड्स जो होते हैं वो ब्लॉक ही कर दिए। मतलब कोई भी कमांड अगर आपने पब्लिक चार्जिंग स्टेशन पे डाल दिया एंड कोई कोशिश कर रहा है एक्सेस करने का, उसे कुछ कमांड भेजना होगा, वो आप भेज ही नहीं पाएगा।
बंद कर दिए। दे हैव ब्लॉक्ड ऑल द कमांड्स गोइंग थ्रू USB Type-C। लेकिन हाँ, ऑटो ब्लॉकर ऑन रखना पड़ेगा आपको उसके लिए, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट। अब दोस्तों, मैंने जब 8 Gen 3 का मैं वीडियो कर रहा था तभी बताया था कि अगला साल पूरा AI होने वाला है। ऑलरेडी AI इसके अंदर भी आ गया है। AI एवरीवेयर, स्पेशली इन कैमराज। अब दोस्तों, AI इमेज क्लिपिंग आप कर पाओगे एंड दैट इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। अगर आप गैलरी में जाओगे, अभी ये फोटो है, लॉन्ग प्रेस कीजिए किसी भी इमेज पे, आई कैन सेव इट एज अ स्टिकर। क्लिपबोर्ड पे कॉपी करके कहीं पे भी पेस्ट कर पाओगे, या फिर एज अ इमेज विदाउट अ बैकग्राउंड आप सेव कर पाओगे। इट इज बिकम सो इजी। ये देखिए ऊपर ही आ गया सेव एज स्टिकर, हो गया सेव एज स्टिकर। अब व्हाट्सएप पे इस्तेमाल कीजिए, कहीं पे भी आपका जो कीबोर्ड है उधर ही आपको मिल जाएगा आपके सभी स्टिकर। तो किसी भी इमेज का आप स्टिकर बना पाओगे बहुत इजी। और एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज आ गई है, आप देख रहे हैं इधर विजेट्स में दिखा रहा हूं। अब अगर इसके ऊपर मैं क्लिक करूंगा तो ऑटोमेटिकली 4K वीडियो पे शूट हो जाएगा। अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा तो ऑटोमेटिकली पोर्ट्रेट फोटो मोड में चला जाएगा। इसका मतलब अलग अलग मोड्स के आप एक्चुअल विजेट स्क्रीन पे रख पाओगे। तो इमीडिएटली जाके आपको 4K वीडियो शूट करना है, जस्ट क्लिक ऑन इट, इट विल ऑटोमेटिकली हो। जनरली क्या होता है, हम कैमरा जब खोलते हैं तो पहले फोटो पे आता है, देन वी हैव टू सी हाँ वीडियो पे, फिर ऊपर जाके 4K चूज करना पड़ता है। जो भी इनिशियल सेटिंग से अलग अलग जो फ्रीक्वेंटली आप इस्तेमाल करते हो उसके आप ऐसे विजेट्स क्रिएट कीजिए अलग अलग एंड जस्ट क्लिक एंड इट विल स्टार्ट। दोस्तों, अब फोटोज जब आप निकालते हो, जनरली आपको पता है अगर बहुत ज्यादा प्रोसेसिंग होगा तो जब आप क्लिक करते हो इट टेक्स सम टाइम एंड वो प्रोसेस करता है, बेसिकली पोस्ट प्रोसेसिंग होता है। बट अभी सैमसंग ने आपके हाथ में सब कंट्रोल दे दिए कि भाई मैं करूं प्रोसेसिंग या नहीं। जी हाँ, क्वालिटी ऑप्टिमाइजेशन के फीचर्स आ गए जहां पे 3 लेवल आप सेट कर पाओगे कि हाँ फुल ऑप्टिमाइजेशन करो, इसका मतलब बहुत ही अच्छा आप ही सेटिंग चूज करो, कलर्स वगैरह ऑप्टिमाइज करो, आप वो कर सकते हो। या फिर थोड़ा सा ऑप्टिमाइजेशन थोड़ा फास्ट, क्योंकि जब आप ऑप्टिमाइजेशन करते हो तो इमीडिएटली आपको फोटो दिखता नहीं है। या फिर मिनिमल ऑप्टिमाइजेशन है, बिल्कुल भी नहीं, आप क्लिक कीजिए इमीडिएटली जैसा फोटो क्लिक किया है वैसे ही आएगा, पोस्ट प्रोसेसिंग बिल्कुल नहीं होगी। तो ये आप चूज कर पाओगे। ओरिजिनल आपको चाहिए जैसे कैमरा क्लिक करता है वो चूज कर पाओगे, या फिर प्रोसेसिंग आपको ज्यादा चाहिए, अच्छे फोटोज पंची फोटोज वगैरह चाहिए, वो भी आप चूज कर पाओगे। और कैमरे यूआई में भी छोटे छोटे चेंजेस हो गए। फॉर एग्जांपल आपको नेटिवली 200 MP का फोटो निकालना है तो यू नो सिर्फ टच कीजिए और इधर ही आ जाएगा। 50 MP का निकालना है, 200 MP का निकालना है, यू कैन चेंज दैट, तो इट बिकम इजियर, मोर यूजर फ्रेंडली। अब दोस्तों और एक चीज है, ये भी AI से ही है। अब कोई भी फोटो, यही फोटो लीजिए तो आई बटन पे क्लिक करोगे तो ऑटोमेटिकली रीमास्टर, ऑब्जेक्ट इरेजर, पोर्ट्रेट, ये अलग अलग ऑप्शंस आ जाते हैं। तो पोर्ट्रेट चाहिए आपको वो कर सकते हो, ऑब्जेक्ट इरेज करना है वो आप कर पाओगे, रीमास्टर करना है मतलब शार्प वगैरह करना है फोटो वो कर पाओगे। अब ऑब्जेक्ट इरेजर मैं करता हूं एंड देन आई जस्ट चूज द एरिया दैट आई वांट टू इरेज और ये ऑटोमेटिकली इरेज कर देगा। इरेज, पीछे जो भी चीज थी इरेज हो गई। तो बहुत इजी हो गया है एंड यू नो दिस इज अगेन ऑल AI। और फोटोज के साथ आजकल बहुत सारे शॉर्ट वीडियोस वगैरह हम शूट करते हैं सोशल मीडिया पे डालने के लिए, और उसके लिए सैमसंग स्टूडियो आ गया। छोटी छोटी क्लिपिंग करना है, म्यूजिक बैकग्राउंड डालना है, कुछ और टेक्स्ट वगैरह डालना है, ये सब बहुत इजीली आप कर पाओगे। दिस इज फर्स्ट वर्जन, इसीलिए बेसिक फीचर्स ये, बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम सैमसंग स्टूडियो जो आया हुआ है दैट इज गोइंग टू डेफिनेटली इंप्रूव। लेकिन बहुत सारे लोगों को इसका फायदा होगा, इमीडिएटली आप एडिट कर पाओगे, बेसिक एडिट जो होते हैं वीडियो के लिए वो सब। वैसे कनेक्टिविटी में मैं बताना भूल गया आपको, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फीचर आ गया है, स्मार्टर एयरप्लेन मोड। और ये जो है ना, ये आई थिंक एवरीवन हैज फेस्ड कि जब एरोप्लेन मोड पे होते हैं तो हम बंद कर देते हैं, एरोप्लेन मोड डाल देते हैं तो ब्लूटूथ और वाईफाई बंद हो जाता है, और कभी कभी हमारे जो हेडफोन्स ब्लूटूथ ईयरफोन्स होते हैं TWS वो बंद हो जाते हैं, तो हमें फिर से स्टार्ट करना पड़ता है। अब ये स्मार्ट हो गया है, इसका मतलब एक बार आपने कर दिया और उसने देखा कि भाई हाँ ब्लूटूथ स्टार्ट कर दिया आफ्टर एयरप्लेन मोड में आपने डालने के बाद, तो वो ऑटोमेटिकली नेक्स्ट टाइम जब आप एयरप्लेन मोड में डालोगे तो वो ऑटोमेटिकली ब्लूटूथ ऑन रखेगा। सो इट इज बिकम स्मार्टर। वैसे दोस्तों आपको बता दूं, ये दिस इज नॉट अ स्मॉल अपडेट, 3 GB का अपडेट है, बहुत सारे फीचर्स है। मैंने तो जो मेन हमें दिखे वो मैंने आपको बताया, बट बहुत सारे छोटे बिहाइंड द सीन्स भी बहुत सारे फीचर है जो आगे नहीं दिखते, बट ऑप्टिमाइजेशन के मामले में, स्मूथनेस के मामले में, परफॉर्मेंस के मामले में भी बहुत सारे अपडेट्स आए हुए हैं। आप पूछोगे भाई ये सब ठीक है, मेरे फोन पे कब आने वाला है? तो दोस्तों अपडेट्स तो सैमसंग रेगुलरली नियरली सभी फोन्स पे देता है, बट इनिशियली जो है S23 S सीरीज के ऊपर, S22, S21 सीरीज, इनके ऊपर आने वाला है गैलेक्सी Z Fold, Z Fold 4, गैलेक्सी A54, A53 एंड F23। इन फोन्स के ऊपर इमीडिएटली आने वाला है अगले कुछ दिनों में, प्रॉब्ली अ फ्यू वीक्स, एंड बाकी के जो फोन्स हैं उसके ऊपर प्रॉब्ली आफ्टर दैट। सो सभी फोन्स आने वाला है, इट इज गोइंग टू बी अ फेज रोल आउट, इतना याद रखिए। एंड एक बात कहूँ, जितना भी हमने टेस्ट किया हमें कुछ बग्स नहीं मिले। क्यों पता है? 2 या 2.5 महीने से
बीटा ओपन था एंड दिस इज द 9th आइट्रेशन, उसके बाद में उन्होंने स्टेबल अपडेट लाया है। सो इट इज वेरी वेरी स्टेबल। तो अगर आपके पास S सीरीज, S22, S21, S23 सीरीज है, गो अहेड अपडेट इट, यू शुड नॉट हैव अ प्रॉब्लम्स। क्योंकि लोगों को डर लगता है कि भाई अपडेट करूं यार, ग्रीन लाइन तो आ जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। टेंशन मत लीजिए, हमें तो कुछ नहीं दिखा। वैसे दोस्तों आप बताइए आप कौन सा फोन इस्तेमाल करते हो, कौन सा UI है आपके फोन के ऊपर, उस हिसाब से हम भी डिसाइड करेंगे कि कौन से वीडियोस करने हैं। तो डू लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन। चलिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो तक कीप ट्रैकिंग एंड स्टे सेफ।